Hello students, this is the fourth video lecture of chapter 13 Motion and Time, class 7th Science NCERT. Now in this video lecture we are going to discuss the last topic of this chapter, that is distance time graph. Now graph can be in the form of बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ, लाइन से भी रिप्रेजेंट द ग्राफ. नाउ दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन जो है, so this is the origin से ये जो x axis है OX, this is having positive values. origin से ये जो y axis है, this is also having positive values. origin से x dash, this is having negative values. if you remember when you draw a number line, यहाँ पे तुम बीच में 0 लिखते थे, इस तरफ नंबर जो लिखते थे वो पॉजिटिव होते थे और इस तरफ जो नंबर लिखते हैं वो नेगेटिव है, बराबर. इसी तरह यहाँ पे दिस साइड इज हैविंग पॉजिटिव वैल्यू, दिस साइड इज हैविंग नेगेटिव वैल्यूज. अबव इज हैविंग पॉजिटिव वैल्यू, बिलो फ्रॉम 0 टू y डैश इज हैविंग नेगेटिव वैल्यूज. नाउ इन this time, if we want to represent distance time graph, we would be basically focusing on this plane, that is positive value x axis, positive value y axis. So graph is represented like this. On x axis we represent time, on y axis we represent distance. This is the origin. जो line बनी, that is straight line, this line represents speed. This line represents speed. If it is a straight line, this represents that the object is moving with a constant speed, is having uniform motion, But if you observe graph like something this, or if it is like this, this is not a straight line, so these kind of graphs represents non-uniform motion. That means the object is not moving with a constant speed. Okay, now there is one question regarding distance time graph. जो ये स्लोप है, इसे क्या बोलते हैं? स्लोप. ग्राफ के अंदर जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं स्लोप. तो अगर तुम y एक्सिस पे डिस्टेंस रखते हो, x एक्सिस पे टाइम रखते हो, तो जो ग्राफ का स्लोप आता है दैट रिप्रेजेंट्स स्पीड. तो यहाँ पे देखो, ये कार A का स्पीड ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और ये कार B का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. नाउ व्हिच कार वुड बी मूविंग फास्टर? तो देखो, ये इसका टाइम और ये इसका डिस्टेंस. कम टाइम में देखो, ये देखो 10, 20, 30, 40 ऐसा कुछ रखते हैं, तो ये 40 मान लो ये मिनट्स है. ओके, टाइम इज इन मिनट्स. यहाँ मान लो ये 100 किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर है. सो दिस कार बी covers 100 kilometer in 30 minutes. That means what? Car B is fast because car A is covering 50 kilometer in 40 minutes. Are you getting? तो इस तरह से, अब तुम्हें वैल्यूज तो नहीं दी थी, तो भी तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो ग्राफ है का यहाँ पे आ रहा है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, टाइम कम है, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया. लेकिन अगर तुम A वाले को देखो तो ये रहा डिस्टेंस, इससे कंपैरेटिव ये डिस्टेंस कम, ये है तुम्हारा टाइम, इससे ज्यादा टाइम इसमें लग रहा है.
दैट मीन्स ए इज मूविंग स्लो. ओके, मूविंग डाउन टू नेक्स्ट. अगर कोई ऐसा ग्राफ दिखता है, मतलब क्या कि डिस्टेंस तो सेम ही रहना. देखो इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट, डिस्टेंस सेम, पर टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. मतलब क्या, वो एक ही जगह खड़ा है और टाइम बढ़ता जा रहा है. टाइम तो चलेगा ना, टाइम किसी के लिए रुकेगा नहीं, टाइम बढ़ता जा रहा है, पर डिस्टेंस उतना ही रह रहा है. मीन्स व्हाट, दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. ऐसा कभी ग्राफ आए तो दैट सेज दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. तो उन्होंने ऐसा बोला, मान लो अगर ऐसा बोले कि ड्रॉ अ ग्राफ फॉर कार पार्क्ड असाइड. एक कार पार्क की गई है, उसके लिए ग्राफ बनाओ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ. तो कैसे बनाओगे, बस ये ऐसा हमने बना दिया, डिस्टेंस, टाइम और ये स्ट्रेट लाइन. क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम ही रह रहा है, कार एक जगह ही खड़ी है. डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या, नहीं. आगे बढ़ रही है कार, नहीं. डिस्टेंस कवर कर रही है, नहीं. पर टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है. बात समझ आ रही ना. व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन जिसमें तुमको कुछ वैल्यूज दी है, सपोज दिस इज इन किलोमीटर्स, दिस इज डिस्टेंस इन किलोमीटर्स एंड द टाइम दिया 9 बजे, 9:15, 9:30. ठीक है. नाउ इफ यू सी हियर, दिस इज ट्रेन ए. ट्रेन ए के लिए ये ग्राफ है, ट्रेन बी के लिए ये ग्राफ. बोले ये ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए ये तुमको कुछ ऑप्शंस दिए एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ओके, सो फर्स्ट इज स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी इज लेस देन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए. देखो ट्रेन ए का स्पीड देखो और ट्रेन बी का स्पीड देखो, है ना. ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम समय में, ये कम डिस्टेंस कवर कर रही है ज्यादा समय में. बात समझ आ रही, तो भाई ये तो सही है. द ट्रेन ए स्टॉप्स फ्रॉम 9:30 to 9:45. इट डज नॉट मूव. देखो ये तुम्हारा 9:30, ये तुम्हारा 9:45, ये ट्रेन ए का ग्राफ है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस उतना ही रह रहा है 60 किलोमीटर के आसपास, पर टाइम बढ़ता जा रहा है. 15 मिनट के लिए ट्रेन रुकी, कहाँ पे, 9:30 से 9:45, 60 किलोमीटर पे रुक गई. परफेक्ट, सही है. द ट्रेन बी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम 9 to 10. 9 बजे से 10 बजे तक ट्रेन बी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है. ऑलरेडी डिस्कस. ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखे, मतलब द स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट. यहाँ देखो, द ट्रेन ए इज मूविंग अहेड ऑफ ट्रेन बी फ्रॉम 9 to 10. देखो यहाँ तक पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ स्पीड क्योंकि ट्रेन ए की बी से ज्यादा है तो ट्रेन ए आगे चल रही है. पर अगर ध्यान से देखो, ये बोल रहा है फ्रॉम 9 to 10. 9 to 10 पूरे समय ट्रेन आगे थी, नहीं. यहाँ पे इसने एक रेस्ट लिया था जिसमें ट्रेन बी आगे बढ़ रही. बात समझ आ रही है कि नहीं. तो दिस इज इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट, क्योंकि 9 to 10 पूरे समय ऐसा नहीं था कि ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे है. वो तो इस रीजन पे फाइनल रीजन हमने देखा तो हमें पता चला कि ट्रेन ए ट्रेन बी से फास्ट है. पर पूरे समय 9 से 10 नहीं थी, क्योंकि ट्रेन ए 9:30 से 9:45 रुकी थी. तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि ट्रेन ए तब भी ट्रेन बी से आगे थी. नो. समझ आए. तो कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आते हैं.